राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मार्गशीर्ष मास का चौथा दिन है और आज दिनांक है 19 नवंबर मंगलवार। आज चतुर्थी तिथि शाम 5:28 तक रहेगी और बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मंगलवार का दिन बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित होता है। तो आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं बजरंग बली हनुमान जी की कथा से। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वह अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वो तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंग बली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंग बली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंग बली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंग बली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी,
इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वो कभी निर्धन न हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया।
रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा, और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार का ये व्रत करे वो कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्गलोक को गई। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का चौथा अध्याय। राजा सुयज्ञ ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वो भी इसके समान नहीं है। महामुने, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता है। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। विप्रवर, आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुने, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला किसी दूसरी शरण में क्यों जाऊं? महामुने, आपके श्राप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ, अपवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित हो गया हूँ। ऐसी दशा में मैं भला कैसे तपस्या करूं? सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरिभक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनकी कृपा और सेवा से शीघ्र ही तुम गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित और पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण तो ध्यान से भी वश में न होने वाले और बड़े दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्त जन बड़े लंबे समय तक उनकी सेवा करते हैं, अनेक जन्मों के बाद फिर गोलोक में जाते हैं। किंतु सर्वसम्मत स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। इसलिए उनका दर्शन करके उनकी भक्ति करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है, तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं वे सब समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो जो तीर्थ हैं वो सब ब्राह्मण के चरणों में होते हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों और रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग और मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते वो ये कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। हे शिवे,
राजा प्रतिदिन भक्तिभाव से अब ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनिश्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की 4 रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। राजा सुयज्ञ ने फिर पुष्कर में जाकर बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने फिर मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ में गोलोक में लेकर चली गई। राजा ने विरजा नदी और मनोहर शतशृंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त और रास मंडल से मंडित गोलोक का फिर दर्शन किया। अब उस धाम के बारे में भी सुनिए। वह धाम गौओं, गोपियों और गोप समूहों से सेवित, रत्नेंद्र सार से निर्मित और अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से अर्थात बगीचों से शोभायमान था। उन बगीचों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से भरा हुआ था। आकाश की तरह विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्म प्रकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, क्षुद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम अर्थात पार्वती जी, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, अग्नि और कृष्ण मंत्रों के उपासक और भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, बल्कि दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट और रत्नमय आभूषणों से वो सुसज्जित है। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है और उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य से सुशोभित उनका सुंदर मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, बस यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे दिव्य विग्रह धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे, पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है और ध्यान से भी वो वश में नहीं आने वाले हैं। उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चमर लेकर उनकी सेवा किया करते हैं। प्रेम पीड़िता वही शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारिणी, रत्न विभूषण भूषिता और परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को देखा करती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन करवाए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन किया करते थे। राग रागिनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। हे शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणारविंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं और कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात पुष्प और विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। उस समय तो उनकी बड़ी शोभा होती है। तो श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित होकर राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर फिर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया
परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीष और सत्य और अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो कि हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हे देवी, फिर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चमर लेकर उनकी सेवा में लग गईं। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वे वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे कि राधे कृष्णा या राधा माधव। और जो कोई इसके विपरीत उच्चारण करते हैं या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणाधिका और प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत, यानी कि जब तक चंद्रमा और सूर्य विराजमान है तब तक कालसूत्र नरक में यातना भुगतते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित और रोगी रहते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका ख्यान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो? तुम स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्मों की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो देवी? तब देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया और किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा विधि क्या है, ये सब बातें भी बताइए। तब श्री महादेव बोले, हे प्रिय, राजा ने यही प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुने, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे, इसलिए उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं, उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस षडक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने फिर उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा रानी का चिंतन और पूजन किया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन भी किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। अब श्री महादेव जी देवी पार्वती को राधा रानी के ध्यान के बारे में बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी छीने लेते हैं। उनके होठ पके हुए अनार की लाली को धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल रहती हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को ढके रहते हैं। वे रत्नों के हार से सुसज्जित रहती हैं। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल अर्थात गाल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार उनकी गर्दन को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की अंगूठी और चेन या पासा आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं।
वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केशपाश धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की तरह मंद गति से चला करती हैं। जो उन्हें अत्यंत प्यारी हैं, ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चंवर लेकर उनकी सेवा किया करती हैं। कस्तूरी की बेंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टीकी से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग अर्थात उनका मस्तक अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी राधा जी का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और उन्हें फूल चढ़ाएं। फिर से ध्यान के बाद 16 उपचार अर्पित करें, जिन्हें हम षोडशोपचार विधि भी कहते हैं, जिसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नानी अर्थात उन्हें स्नान कराना, रत्न भूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबूल अर्थात पान, जल, मधुपर्क, रत्नमयी शैया, ये 16 उपचार राधा रानी के बताए गए हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से राधा रानी को अर्पित किया। हे शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र हैं, अब उन्हें भी सुनो। श्री राधा रानी को आसन अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रत्न सार विकारम च निर्वितम विश्वकर्मणा वरम सिंहासनम रम्यम राधे पूजा सुकृहताम, अर्थात हे राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा जी द्वारा रचित रमणी श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्नसार का बना हुआ है, उसे ग्रहण कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय कहें, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह अग्नि से शुद्ध किया गया, चिन्मय और स्वभावतः निर्मल है, इसे स्वीकार कीजिए। देवी को पाद्य अर्पित करते हुए कहें, हे राधे, उत्तम रत्नसार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। आपके दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद्य जल है, इसे ग्रहण कीजिए। अर्थात जो राधा रानी के चरणों को धुला जाता है जिस जल से, उसे पाद्य कहते हैं। राधा रानी को अर्घ देते समय कहना चाहिए, हे राधे, दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ दूर्वा, पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। राधा रानी को गंध अर्थात धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए कहना चाहिए, हे राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगलोपयोगी और पवित्र गंध मुझसे ग्रहण कीजिए। गंध में आप इत्र भी राधा रानी को अर्पित करें। अनुलेपन अर्थात चंदन अर्पित करते समय इस प्रकार कहें, हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुगंधित चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। धूप अर्पित करते समय कहें, हे देवी, वृक्ष की गोंद अर्थात गुग्गल और पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत धूम के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस प्रिय वस्तु को स्वीकार कीजिए। श्री राधे को दीप अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रत्न द्वीप अंधकार को दूर करने वाला है, भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। श्री राधे को पुष्प अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणी पारिजात पुष्प ग्रहण कीजिए। देवी को स्नान कराते समय कहें, हे देवी, विष्णु तैल से युक्त यह अत्यंत मनोहर और सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है, इस स्नानोपयोगी वस्तु को आप स्वीकार कीजिए। अर्थात राधा रानी को स्नान कराते समय उस जल में आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान कराना चाहिए। श्री राधा रानी को आभूषण अर्पित करते समय कहें, हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर, कंगन आदि आभूषणों को और परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को आप मेरी ओर से ग्रहण कीजिए। नैवेद्य अर्पित करते समय कहें, हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके हुए फल और लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार कीजिए। जल और पान अर्पित करते समय कहें, हे देवी, कपूर आदि से सुवासित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणीय और सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण कीजिए।
14वां है मधुपर्क। परमेश्वरी रत्नमय पात्र में रखा हुआ यह अशन अर्थात मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मधुपर्क कहते हैं दही, दूध, शहद और घी के मिश्रण को। 16वें उपचार में श्री राधा को शैया अर्पित करते समय कहें, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से ढका हुआ और पुष्प और चंदन से चर्चित यह शैया आपके सामने प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करने के लिए उनके लिए 3 बार पुष्प अंजलि दें और देवी की 8 नायिकाओं का, जो उनकी सबसे प्रिय परिचारिकाएं हैं, जो लगातार सच्चे मन से उनकी सेवा करके उनके साथ रहती हैं, उनका भी यत्न पूर्वक भक्ति भाव से षोडशोपचार विधि से पूजन करें। प्रिय, उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्नि कोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। और ये देवी की 8 प्रिय परिचारिकाएं हैं। व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाएं, फिर साम वेदोक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। अब आप सभी भी मेरे साथ ही श्री राधा रानी की सच्चे मन से स्तुति कीजिए। मेरे साथ दोहराइए, हे राधे रानी, आप देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई हैं। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा हैं, वे ही रास मंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, शतशृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती कानन में विरजा पद हंत्री, पद्मवन में पद्मावती, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी और शंकर जी के वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। और जो काम्यक वन में काम्या, बैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या और मर्त्यलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी है, वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती हैं। हे देवी राधे, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी और मुनि नर नारायण की जननी हो। आप ही अपनी कला द्वारा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। गोपियां तो आपके रोम कूप से प्रकट हुई हैं। रोहिणी और रति आपकी कला की अंश स्वरूपा हैं। शतरूपा, शची और दिति आपकी कला की कलांश रूपिणी हैं। देव माता हरिप्रिया अदिति आपकी कलांश रूपा हैं। हे शुभे, देवांगनाएं और मनु पत्नियां आपकी कला से प्रकट हुई हैं। हे कृष्ण पूजिते, आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार परिहार और स्तुति करके श्री राधा का कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है, वह भारतवर्ष में साक्षात श्री हरि के समान हो जाता है, जीवन मुक्त और पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से श्री राधा की पूजा करता है, वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान हो जाता है और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। हे पार्वती, आदिकाल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति और पूजा की थी। दूसरी बार आपके वर से वेदमाता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से श्री राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी जी को प्राप्त किया था।
क्षीर सागर शाही श्री विष्णु ने राधा जी की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या के सती हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा करके उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को और देवताओं और मुनियों ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त किया था। देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब स्तोत्र भी सुनिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा के जिस स्तोत्र का वर्णन किया वह आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणिका छन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी
गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।